Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to discuss the topic of semiconductors. ठीक है जी. जैसे कि लास्ट वीडियो जो मेटालिक बॉन्ड वाली वीडियो थी उसके अंदर हमने बैंड थ्योरी में डिस्कस किया था कि हम कैसे मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. ठीक है जी, बेस्ड ऑन देयर टेंडेंसी टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड. उनमें कितना एनर्जी गैप होता है उसी पे डिपेंड करता है कि कोई मटेरियल एज कंडक्टर बिहेव करेगा, एज इंसुलेटर बिहेव करेगा या फिर एज सेमीकंडक्टर बिहेव करेगा. अगर हम पर्टिकुलरली सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो ये वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये हो गए. ठीक है. अब जैसे कि हमने बैंड थ्योरी में पढ़ा था, कोई भी मटेरियल की कंडक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करती है कि उसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कितना एनर्जी गैप है. सेमीकंडक्टर्स में जो एनर्जी बैंड्स होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है. द गैप इज़ वेरी स्मॉल, जो कि हम इजिली कवर कर सकते हैं चेंजिंग द कंडीशंस. ओके. अगर हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर में इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्मली एक्साइट हो जाएंगे वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में, और उसी की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट फिर कर पाएंगे. ठीक है जी. इन सेमीकंडक्टर्स को हम फर्दर दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है हम उसको समझते हैं. सबसे पहले हम डील करते हैं विद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. ठीक है. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें हम सबसे पहले प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम, जो कि वैसे एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है, हम उसको लेते हैं एंड उसको सेमीकंडक्टर कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं. देखो, जो प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसमें हर एटम कोवलेंटेड बॉन्डेड है थ्रू sp3 हाइब्रिड बॉन्ड्स. ठीक है जी. अब इस टाइम पे इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है एंड इसीलिए इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो बहुत लो है. अब हम इसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे. जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा कोलिजन्स होंगे दैट मीन्स कि कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे एंड एनर्जी रिलीज होगी. उन्हीं कुछ कोवलेंट बॉन्ड्स की ब्रेक की वजह से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे. ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये इस लैटिस में मूव करेंगे एंड जब ये अपनी जगह छोड़ के लैटिस में कहीं और जाएंगे तो ये जो इनकी ओरिजिनल स्पेस थी, अपनी ओरिजिनल जगह पे क्या क्रिएट कर देंगे, एक वैकेंसी, या फिर उसको हम बोल सकते हैं एक होल क्रिएट करेंगे एट देयर ओरिजिनल पोजीशन. नाउ these free electrons and these holes contribute to the conduction of electricity. Okay, and these type of conductors are called intrinsic semiconductors, जिसमें टेम्परेचर के चेंज करने की वजह से उसमें इंटरनली क्या हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन से लैटिस में एंड ओरिजिनल पोजीशन पे वैकेंसी क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल हो पा रहा है. ये हो गए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. ठीक है जी, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो. नाउ द सेकेंड टाइप इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें हमें बाहर से कोई एक्सटर्नली कुछ चेंज लाना पड़ता है तब जाके ये सेमीकंडक्टर्स बिहेव करते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे पास प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम है तो वो अपने आप से सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेंगे, हमें उसमें कुछ अलग से ऐड करना पड़ेगा. बेसिकली हम यहाँ पे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं एक्सटर्नली, उसकी वजह से जो हमारे सिलिकॉन या जर्मेनियम प्योर हैं वो फिर सेमीकंडक्टर्स की तरह बिहेव करने लगते हैं. अब जो ये प्रोसेस है जिसमें हम इम्प्योरिटी एटम्स ऐड कर रहे हैं प्योर एटम्स के अंदर, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग. क्या कहते हैं, डोपिंग. ठीक है जी. अब डोपिंग हम दो तरह से कर सकते हैं. उन तरीकों के बेसिस पे यही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्लासिफाइड हैं इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स. ओके. जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें हम बेसिकली एक डोनर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं. डोनर इम्प्योरिटी मतलब, देखो, जब भी कोई प्योर सेमीकंडक्टर को हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ डोप करेंगे तो वो डोनर इम्प्योरिटी कहलाएगी. ठीक है जी. देखो,
हमारे यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स हम किनको अज्यूम करके चल रहे हैं, कौन सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बेसिकली जो ग्रुप 14 वाले एलिमेंट्स है वो शो कर पाते हैं। सो जब हम उन ग्रुप 14 एलिमेंट्स को एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, दैट मीन्स एक ग्रुप 15 एलिमेंट की इम्प्योरिटी उसमें ऐड कर देते हैं, तो वो एक एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट कर देते हैं। कैसे, देखो, अगर मैंने जर्मेनियम को आर्सेनिक के साथ डोप किया तो उसमें क्या हुआ, बेसिकली आर्सेनिक एटम्स का एडिशन करा दिया जर्मेनियम लेटिस में। सो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स है जो जर्मेनियम के बॉन्ड्स बन रहे थे, जब वो एक जर्मेनियम एटम रिमूव होकर वहां पे आर्सेनिक आ गया, तो आर्सेनिक ने अपने 5 में से 4 बॉन्ड्स तो रेस्ट जर्मेनियम एटम के साथ बना लिए। अभी जो उसका 5th इलेक्ट्रॉन है वो एम्प्टी है। सो ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है ये फ्री है, एंड यही फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करता है इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। यही रीजन है, क्योंकि यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो इसलिए हम यहाँ पे एन टर्म यूज करते हैं और इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसको आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे वर्क करता है, कैसे डोपिंग हो रही है। सेकंड, अगर हम बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर की, सो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। बेसिकली इसमें जब एक प्योर सेमीकंडक्टर को हम एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ डोपिंग करते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि जर्मेनियम अगर हमने ले लिया और उसको हमने एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ डोप किया, फॉर एग्जांपल अल्यूमिनियम या बोरोन के साथ डोप किया, तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन तो बाकी की जो रेस्ट जर्मेनियम है उनके साथ बॉन्ड बना लेंगे, बट 4th इलेक्ट्रॉन तो उसके पास है ही नहीं बॉन्ड बनाने के लिए, वहां पे तो वैकेंसी क्रिएट हो गई। सो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से एक होल या फिर बोल सकते हैं एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। अब जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ होल्स होंगे उतना ही ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा, क्योंकि ये होल्स भी मूव करते हैं, क्योंकि होल्स भी मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। सो ग्रेटर द नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर विल बी द कंडक्टिविटी। एंड क्योंकि जो होल्स हैं वो क्या है, पॉजिटिव कैरियर्स हैं, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे पी टर्म यूज किया गया एंड इसको बोला गया पर्टिकुलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, नाउ सो हमने ये देख लिया सेमीकंडक्टर्स क्या क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एंड देन उनको क्लासिफाई कर दिया 2 टाइप से, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक में भी हमने फर्दर डिपेंडिंग कि हमने कौन सी इम्प्योरिटी के साथ डोप किया उसको 2 तरह से क्लासिफाई किया, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज बॉन्ड मॉडल एंड इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बेसिकली जो हमने अभी डिस्कस किया कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बनते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, तो ये जो हम बोल रहे हैं कि कंडक्शन हो पाता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको बैंड थ्योरी से भी एक बार समझते हैं कि बैंड मॉडल भी क्या उससे एग्री कर रहा है। ठीक है, सो देखो, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स थे उसमें जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन्स फील्ड बैलेंस बैंड से एम्प्टी कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। जैसे ही वो फील्ड बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर होते हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, एंड इसी की वजह से सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए बिल्कुल हम बेसिक उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई वैलेंस बैंड से जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, सो इट इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जिसमें हम डोपिंग कर रहे हैं उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे बैंड थ्योरी के बेसिस पर, वो देखते हैं। देखो, दोनों ही एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर हम डोपिंग से प्रोड्यूस करते हैं, एक सूटेबल इम्प्योरिटी लेते हैं, उससे डोपिंग होती है, तब जाके एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। नाउ बैंड फॉर्म बाय दिस इम्प्योरिटी इज नोन एज इम्प्योरिटी बैंड। ठीक है, जब इम्प्योरिटी मैंने ऐड करी तो उसका भी तो एक बैंड फॉर्म हुआ होगा, एनर्जी लेवल फॉर्म हुआ होगा, उसको हमने बोला इम्प्योरिटी बैंड। और जो ये इम्प्योरिटी बैंड होता है ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, और ये क्या काम करता है, ये एज अ ब्रिज एक्ट करता है बिटवीन वैलेंस बॉन्ड एंड द कंडक्शन बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने में हेल्प करता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तभी ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी। ठीक है,
चलो अब पर्टिकुलरली एन टाइप और पी टाइप दोनों में एक बार बैंड्स देखते हैं कैसे होते हैं। अगर हम एन टाइप कंडक्टर की बात करें तो इसमें जो 14 ग्रुप है उसको हम 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी के साथ डोप करते हैं एंड इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आते ही क्या होता है, ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है ये कुछ लोकलाइज्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं उसमें चले जाते हैं। भाई एक्सेस इलेक्ट्रॉन आगे जो 4 पूरे थे वो तो हमारे वैलेंस बैंड में ऑक्यूपाई हो गए, बट जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, वो इस बैंड में जाएंगे जिसको हम बोलेंगे डोनर बैंड। और जो ये डोनर बैंड होता है दिस इज स्लाइटली बिलो द कंडक्शन बैंड। ठीक है, सो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डोनर बैंड से इजीली जंप कर सकते हैं कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बॉन्ड में कुछ इलेक्ट्रॉन थे, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे वो डोनर बैंड में गए। अब डोनर बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी गैप है वो इतना ज्यादा नहीं है, इसी रीजन से जो इलेक्ट्रॉन है इजीली डोनर बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते हैं एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। इसी में अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसमें हम जर्मेनियम को डोप कर रहे हैं किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। तो जैसे ही जर्मेनियम 13 ग्रुप इम्प्योरिटी यानी कि एल्यूमिनियम के साथ हम उसकी डोपिंग करते हैं तो यहाँ पर एक नैरो एम्प्टी एक्सेप्टर बैंड का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि हमें पता है अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, यहाँ पे होल्स क्रिएट हुए हैं एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। सो एन एक्सेप्टर बैंड इज क्रिएटेड। ये एक्सेप्टर बैंड वैलेंस बॉन्ड से थोड़ा सा ऊपर होता है एंड कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में होता है। ठीक है, बट इट इज मोर क्लोजर टू द वैलेंस बैंड। अब इसके अंदर होल्स प्रेजेंट हैं, सो वैलेंस बैंड में से जो फुल वैलेंस बैंड है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर बैंड में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं जो कि फिर फर्दर कंडक्शन बैंड तक जा सकते हैं। सो जो एक्सेप्टर बैंड है यहाँ पर भी वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल्ड वैलेंस बैंड से एक्साइटेड होकर एक्सेप्टर बैंड में जाते हैं और वैलेंस बैंड वाले एरिया में होल्स क्रिएट करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसको आप आराम से डायग्राम में भी देख सकते हैं। देखो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में फर्स्ट वाले डायग्राम में जो एन टाइप के लिए है उसमें जो डोनर बैंड फॉर्म हुआ है वो कंडक्शन बैंड के काफी क्लोज है एंड उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर होंगे। जो सेकेंड डायग्राम है दैट इज फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड के पास में जो एक्सेप्टर बैंड है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होंगे एंड होल्स क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद उसके ऊपर हमारा कंडक्शन बैंड शो हो रहा है। ठीक है, सो ये एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है वो शो कर रहा है। सो आई होप कि आपको सेमीकंडक्टर्स का टॉपिक क्लियर हो गया हो। यही आपका इस टॉपिक में डिफरेंट सब हेडिंग्स थी एंड लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स दैट इज कम्प्लीटली थ्योरेटिकल एंड इसमें अलग अलग डिवाइसेस आपको बस एक बार रीड करना है कि कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं जो सेमीकंडक्टर्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। लाइक रेक्टिफायर्स होते हैं, ये एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, बेसिकली पीएन जंक्शंस जिनको हम बोलते हैं उनसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है दैट इज फोटोवोल्टाइक सेल। यहाँ पे भी ये भी पीएन जंक्शन को यूज करके इसका प्रिंसिपल बनता है। ठीक है जी, जो हमारी एलईडीज बेस्ड होती है वो फोटोवोल्टाइक सेल से ही बेस्ड होती है। ठीक है, लास्ट इसका जो एप्लीकेशन है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक सेल। इसमें भी जब एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक ऐसे सॉल्यूशन में प्लेस किया जाता है जिसमें एक सुटेबल रिडॉक्स कपल प्रेजेंट होता है, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो सेमीकंडक्टर है उसके सरफेस पे रिएक्शन होता है एंड सेमीकंडक्टर के सरफेस पे क्योंकि रिएक्शन हो रहा है उसके बाद ये यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन हो पाता है, तो ये भी एक सेमीकंडक्टर्स का एप्लीकेशन है। सो इनको आप एक बार बुक में से सिर्फ रीड कर लेना। ठीक है, एंड अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्रिपेयर वेल।